नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तेजस्वी के बयान पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल है कि इंडिया खत्म तो क्या अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी? पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी हैं, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करें। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी यात्रा पर हमलावर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर एक बार फिर निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार की युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में होने वाले खर्च का भी जिक्र किया है। साथ ही उनकी यात्रा को दुर्गति यात्रा भी बताया है। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहे हैं, उसमें कोई आम जनता नहीं। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं, वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं, तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। आरजेडी का मतलब ही है दुर्गति। जब भी इनकी सरकार थी तो लगातार बिहार दुर्गति की ओर जा रहा था। अभी भी अगर कुछ इन लोगों की चाहत है तो फिर बिहार दुर्गति की ओर ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था, उसको जो लौटाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बनी है, बिहार की जनता का जनमानस एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने के लिए व्यग्रता से इंतजार कर। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। पूरी प्रगति का रिव्यू हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके चुनाव में जरूर राजद की दुर्गति होगी। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा। तेजस्वी यादव यात्रा पर लगातार हमलावर है।
साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वे नीतीश कुमार को दोबारा वापस नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले थे, तब भी तेजस्वी यादव ने इनकार किया था। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच ही बिहार की दुर्गति की है, लेकिन अब आरजेडी के लोग अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष के नेता हैं, पिताजी से रोज बात होती है। जो बिहार की दुर्गति का सोच है इनका, उसको सदगति देने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार विकास 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 ही। विपक्ष के नेता अपने पिताजी से बात कर लें कि अब बिहार फिर जंगल राज में नहीं आएगी, वो दुर्गति नहीं कहलाएगी। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर झूठे बोलने और नाटक करने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। जन स्वराज की ओर से पलटवार भी किया गया है। आपको तो थाना से बिल हो रहा था, बेलेबल सेक्शन था। क्या जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर को थाने से ही बेल मिल रही थी? और क्या झूठ के आधार पर प्रशांत किशोर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। दिखाइए कागज कहाँ है जहाँ आपको सशर्त जमानत की बात कही गई थी। प्रशांत किशोर पर एक बड़ा हमला बीजेपी की ओर से भी हुआ है। राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी और जेडीयू के आरोप पर जन स्वराज की ओर से पलटवार हुआ है। प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन से जो बिहार में भूचाल आया है, उससे सरकार भी डरी सहमी है। बीपीएससी के मुद्दे पर अनशन और फिर जेल और बेल के बाद प्रशांत किशोर चर्चा में है और प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। बयानों की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में जनसुराज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मनोज भारती ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों की मांगों के साथ अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर के धरना को लेकर जानकारी दी है। ज्ञापन में कहा है कि अगर छात्रों की मांगें मान ली जाती है तो प्रशांत किशोर अनशन वापस ले लेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द की जाए और ही एग्जाम लिया जाए। व्हाइट वाला जो वही बोला। माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीणा से मिला जी, और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी बगल में राइट में छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है और इस कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने छपरा को फ्लाईओवर, मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाओं की सौगात दी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सारण के लिए सौगातों की बरसात कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गड़खा प्रखंड के महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार, पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय सहित कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। इस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू होगी। अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड बनाए गए हैं।
साथ ही यहां MBBS की पढ़ाई के लिए 120 सीटों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 17 नर्स और 7 लिपिकों की नियुक्ति के साथ 25 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। सारण कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद JDU और BJP के नेताओं ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास हो रहा है। कि बहुत विकास होगा, इतना विकास होगा कि हम लोग तो इतना खुश हैं कि जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का सौगात तो लड़ी लगा दी है। पूरी तरह से रात दिन बिहार प्रगति कर रहा है। आम जनों का भला कैसे हो, गरीब गुरबा का कल्याण कैसे हो, इसका चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। और उसका ध्येय है कि आज सारण में देखे हैं हजारों सौ करोड़ की योजनाएं का उद्घाटन, शिलान्यास, छपरा के जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज होना, ANM कॉलेज, सबका आज फ्लाईओवर और कितने रोड का शिलान्यास, उद्घाटन, हजारों करोड़ की योजनाएं को आज सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान योजनाओं की सौगात से विकास की नई लहर दौड़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय निवासियों में भी उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पंद्रह जनवरी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पटना में चूड़ा दही भोज का आयोजन करेगा, जिसमें तमाम सियासी दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सहित कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शरण अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह रामविलास पासवान मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन करते थे, उसी परंपरा को पशुपति पारस आगे ले जाएंगे। तो जो बड़ी लकीर हमारे नेता रामविलास पासवान जी खींच के गए हैं बिहार और देश की राजनीति में, उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू कर रहे हैं। पारस बाबू ने 15 तारीख को यहाँ दही चूड़ा का भोज का आयोजन दिया है। सभी को पारस बाबू दही का टीका लगाएंगे, दही का तिलक करेंगे और 2025 के विधानसभा का जो जंग है उसका जंग का आह्वान करेंगे। देसी है, देसला लोग हैं, तो जितना भी देसी लोग हैं उन लोग को बुलाया जा रहा है और कोई विदेशी लोग को उस दिन नहीं बुलाया जा रहा है। जिसका जन्म न बिहार में हुआ, न बिहार के संस्कार को जानता है, न बिहार के संस्कृति को जानता है, जिसने न चाचा का सम्मान किया, न अपने चचेरे भाई का सम्मान किया, कोई किसी भी विदेशी कंपनी को हम लोग नहीं बुला रहे हैं। महागठबंधन ने अपने बागी विधायकों को सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से फिर से आग्रह किया है और इन विधायकों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक का साथ दिया था, जिसकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नेतृत्व में महागठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपने ज्ञापन को सौंपा, जिसमें मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मनिहारी के विधायक संगीता कुमारी की सदस्यता दल बल कानून का उल्लंघन करने के कारण सदस्यता रद्द करने को लेकर के स्पीकर से आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल में आरजेडी, कांग्रेस और CPI-ML के नेता भी शामिल थे। नहीं दिखेगा कहीं कि साहब दल बदल कानून का जो है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी पार्टी के तरफ से पहले भी माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को स्मारक दिया गया था, पत्र दिया गया था। फिर हम लोग जो है डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले और उन्होंने बताया कि हमने अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है बढ़ाया है। पटना में भूमि एवं राजस्व विभाग की बड़ी बैठक हुई। राज्य के अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक में भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ ACS दीपक कुमार सिंह और महाधिवक्ता PK शाही सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भूमि एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बहुत भ्रम फैलाए गए, लेकिन राजस्व विभाग ने बहुत ही ईमानदारी से रैयत की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। इस सर्वे को लेकर के समाज के अंदर बहुत सारे समस्याएं आए थे और अफवाहें भी फैलाने का प्रयास किया गया। सब लोगों का सुझाव लिया गया
कि इस सर्वे के जो हमारे चल रहा है इसको कैसे सफल तरीके से रैयत को राहत देते हुए किया जाए, और सरकार चाहती है कि बहुत ही अच्छे तरीके से रैयत को राहत देते हुए और किसी भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो और सर्वे का कार्य भी चलता रहे। और इस बीच बड़ी खबर शिक्षा विभाग को लेकर के आ रही है। शिक्षा विभाग के सीएस सिद्धार्थ का एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां एचएम समेत 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया। घूस मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है शिक्षकों को। प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर घूस मांगने का आरोप शिक्षकों पर लगा है। सुपौल के छातापुर बेगपुर +2 स्कूल का ये पूरा मामला सामने आया है। एचएम विपिन कुमार समेत 2 शिक्षक इसमें निलंबित किए गए हैं। छात्रों से घूस मांगते वीडियो भी वायरल हुआ है शिक्षकों का। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां बता दें कि शिक्षकों को निलंबित किया गया है। घूस मांगने के आरोप में शिक्षकों को निलंबित किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के शिक्षक घूस मांग रहे थे, जिसे लेकर के उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हुआ। तो एसीएस का एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां प्रैक्टिकल एग्जाम में घूस मांगने को लेकर के शिक्षकों को निलंबित किया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से लेकर सभी अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। मामला गोपालगंज के थावे प्रखंड के मिडिल स्कूल रामचंद्रपुर का है, जहां विभागीय काम के नाम पर हेडमास्टर पर शिक्षकों से 500-500 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। शिक्षकों ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बाद प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में नोकझोंक होने लगी। इसके बाद हेडमास्टर ने विरोध कर रहे सभी शिक्षकों को अपने ऑफिस में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चल दिए। कमरे में बंद शिक्षक शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। इसके बाद से कमरा खुला और सभी शिक्षक बाहर आए। मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में है। थावे की बीईओ को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। स्कूल में फोन करिए, स्कूल मांगते हैं पैसा, काहे नहीं करेंगे? फुलवारी शरीफ में हुए एनकाउंटर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां 4 नामजद और 6 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया है। जेल गए चालक को रिमांड पर पुलिस लेगी। डकैतों ने किराए पर ली थी पिकअप वैन। 3 वारदातों को अंजाम दिया था। इससे आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए थे 2 बदमाश। वहीं मंगलवार की सुबह फुलवारी शरीफ में एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त की आपको बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से बता रहे हैं, जहां एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 4 नामजद और 6 अज्ञात के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जेल गए चालक को भी रिमांड पर पुलिस लेने वाली है। आपको बता दें कि डकैतों ने किराए पर पिकअप वैन ली थी और 3 वारदातों को इससे अंजाम दिया था। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ हो गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। तिरुपति में टोकन लेने के दौरान ये भगदड़ मच गई। टोकन लेने के लिए करीब 4000 लोग जुटे थे। चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों से सीएम चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे। दरअसल काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े थे। उसी वक्त श्रद्धालुओं को बैरागी पटिड्डा पार्क में कतार लगाने के लिए कहा गया। आगे जाने की होड़ में अफरा तफरी मची। भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। इससे लोगों का दम घुटा। मल्लिका नाम की महिला की मौत मौके पर हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी फोन पर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे भागम भाग भगदड़ की जो स्थिति है वो मची हुई। बताया जा रहा है कि लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लोग टोकन लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में दम घुटने से बताया जा रहा है कि महिला की मौत हो गई, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, भगदड़ थी। लोग एक दूसरे के बेहद
करीब थे और ऐसे में सांस लेने में भी तकलीफ हुई। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे कुछ महिला जो है वो वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी तबीयत खराब हुई है, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बताया जा रहा है कि मौतें भी हुई हैं और दम घुटने से एक महिला की बात कही जा रही है। टोकन लेने के लिए ये भीड़ हुई, ये भगदड़ मची। हालांकि लगातार राज्य के सीएम इस पर नजर बनाए हुए हैं। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।